जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं विदेशी भाषा में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स के बारे में। अब ये नाउन्स किस टाइप के होते हैं दोस्तों, इन नाउन्स का प्रयोग क्या हमारी बोलचाल की भाषा में होता है या फिर ये स्टैंडर्ड वाले नाउन्स हैं जिनका इस्तेमाल हम बहुत ही कम देखते हैं। तो आपकी सभी ये जो क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं इनका समाधान मैं आपको तुरंत करने वाला हूं दोस्तों। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो ज्यादातर जनरली आप क्या कहें दोस्तों प्लूरल फॉर्म में यूज किए हुए दिखते हैं। किस रूप में? प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इन वर्ड्स का सिंगुलर क्या होता है। यानी कि अगर हमें उसका बहुवचन रूप दिखा है और पूछा जाए कि इसका एकवचन रूप क्या होगा, तो उन सबको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और आज हम लोग इन्हीं के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीख करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस क्लास को। तो दोस्तों हम इस क्लास में सीखने वाले हैं सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड, यानी कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, एक वचन जो संज्ञा होती है और उसका बहुवचन रूप क्या होता है इसके बारे में। ये ऐसे वैसे नहीं है, इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बुक्स से कहीं अलग है। तो सीखने के लिए तैयार रहिएगा। पहला वर्ड है दोस्तों हमारा एजेंडम। क्या वर्ड है हमारा? एजेंडम। एजेंडम का क्या मतलब होता है? एजेंडम का मतलब होता है दोस्तों कार्यक्रम, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है एजेंडा। ज्यादातर आपने कभी कभी सुना होगा ना, बहुत से जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं वो अक्सर बोलते रहते हैं कि हमारा एजेंडा ये है, हमारा एजेंडा वो है। ठीक है, तो ये एजेंडा आखिर होता क्या है, क्वेश्चन तो मन में आता ही है ना। तो एजेंडा मतलब कार्यक्रम, वो क्या कार्यकलाप करने जा रहे हैं वो। जैसे कि आज का हमारा एजेंडा क्या है दोस्तों? आज का हमारा एजेंडा है इन सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को पढ़ना और सीखना। समझ गए? यानी हमारा कार्यक्रम क्या है, आज का एजेंडा क्या है हमारा, इस चीजों को सीखना। तो एजेंडम सिंगुलर रूप में यूज किया जाता है और एजेंडा प्लूरल रूप में। अगला वर्ड है दोस्तों एरेटम। क्या है? एरेटम। एरेटम यानी क्या होता है? भूल। एरेटम का क्या मतलब होता है? भूल। अब ये कौन सी भूल यानी कौन सी मिस्टेक होती है? ये दोस्तों जो छापे खाने की मिस्टेक होती है। कहने का मतलब जब कभी न्यूज़पेपर को प्रिंट किया जाता है, समझिएगा, जब कभी न्यूज़पेपर को प्रिंट किया जाता है या फिर कभी बुक को प्रिंट किया जाता है और उसमें प्रिंट करते समय जो गलती हो जाती है, उस गलती को हम लोग बोलते हैं एरेटम। क्या बोलते हैं दोस्तों? एरेटम। इसी से तो आपका बाद में एरर स्पेलिंग बन के आती है। देखिए ERR OR केवल हम क्या करते हैं सफिक्स में लगा देते हैं, तो आगे ER तो दोनों में कॉमन ही होता है। समझ गए? तो एरर वर्ड भी इन्हीं से बनता है। आप जरा हम लोग समझते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो एरेटम यानी क्या होता है? मुद्रण करते समय, प्रिंटिंग करते समय जो गलती हो जाती है, यानी मिसप्रिंट जो हो जाता है, उस गलती को बोलते हैं एरेटम। और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? एरेटा। प्लूरल फॉर्म क्या होता है? एरेटा। आपको स्पेलिंग ध्यान से समझनी है और जो प्रोनाउंसिएशन मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। एरेटम, एरेटा। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा एल्यूमिनस। क्या है? एल्यूमिनस। एल्यूमिनस। एल्यूमिनस मतलब क्या होता है? भूतपूर्व विद्यार्थी, यानी कि एक ऐसा छात्र, ऐसा विद्यार्थी जो पहले किसी स्कूल में पढ़ता रहा हो और अब ना पढ़ रहा हो। या फिर कहने का मतलब दोस्तों जैसे कभी आप ही हैं, आप आज के पहले किसी ना किसी टीचर से पढ़े होंगे और अब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं या किसी और टीचर की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप उनके नए छात्र हो गए। तो जो आपके पुराने टीचर होंगे उनके लिए आप क्या हो? भूतपूर्व छात्र कहलाओगे। तो उनके लिए आप क्या हो? एल्यूमिनस हो। क्या हो? एल्यूमिनस। अब एल्यूमिनस सिंगुलर नंबर होता है, यानी कि एक वचन, और एल्यूमिनस का प्लूरल क्या होता है? एल्यूमनाई। क्या होता है? एल्यूमनाई। एल्यूमनाई। एल्यूमनाई आपका होता है प्लूरल वर्ड। एक बार फिर समझिए, एल्यूमिनस, एल्यूमनाई, भूतपूर्व छात्र को बोलते हैं। ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों बैंडिट। बैंडिट मतलब क्या होता है? बैंडिट मतलब होता है लुटेरा या फिर लुटेरी। आपको इस पे से एक वर्ड याद आ रहा होगा कि बहुत समय पहले एक मूवी आई थी बैंडिट क्यून नाम से। बैंडिट क्यून मूवी का नाम ऐसा क्यों पड़ा, आप अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जिन लोगों ने उस मूवी को देखा है तो उसका फीडबैक आप हमें दीजिए। तो बैंडिट मतलब क्या होता है? लुटेरा या लुटेरी। अब ये गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन सी बात है। तो बैंडिट यानी लुटेरा या लुटेरी, और इसका प्लूरल क्या होता है? बैंडिट्स। ठीक है।
चलिए अगले वर्ड पे आते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा बैक्टीरियम। क्या है? बैक्टीरियम। बैक्टीरियम यानी कि क्या होता है? बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया जनरली हम लोग बोलते हैं, आप समझ रहे हैं ना कि ज्यादातर हमने क्या बताया कि बोलचाल में प्लूरल वर्ड का यूज अक्सर होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ड कहाँ चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। अब आप इसकी जानकारी कीजिए और ये जरूर बताइए कि ये वर्ड कहाँ से बन के आया। तो बैक्टीरियम क्या हो गया? बैक्टीरियम यानी एक जीवाणु, कीटाणु भी बोल सकते हो, जीवाणु, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि बहुत सारे कीटाणु, समझ गए? आप जैसे कभी आप खुद ही समझ लीजिए, आप सब लोग जब हाथों को अपने सैनिटाइज करते हैं हैंड सैनिटाइजर से, जब आप हाथों को सैनिटाइज करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अब आप बताइए बैक्टीरिया होते हैं या बैक्टीरियम होता है? बैक्टीरिया होते हैं, ना कि बैक्टीरियम होता है, ठीक है? क्योंकि एक कीटाणु होगा, बताइए आप देख के बता पाओगे? एक कीटाणु इसमें नहीं होगा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है? तो ये होता है बैक्टीरियम सिंगुलर और बैक्टीरिया प्लूरल। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा क्राइटेरियन। क्या है? क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का क्या मतलब होता है? क्राइटेरियन का प्लूरल जरा समझिए, अब शायद आपको समझ में आ जाए। क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया। अब आपने क्राइटेरिया तो सुना होगा ना, क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है? कसौटी या मापदंड। कभी हम किसी बात कोई काम करते हैं तो उसको पहले गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को परखते हैं कि भाई ये सही है या नहीं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप कोई दवा खाते हैं, तो वो दवा खाने से पहले दोस्तों क्या होता है कि जो कंपनी उस दवा को बनाती है वो पहले अपने जो उसका क्राइटेरियन होता है, जो उसका क्राइटेरिया होता है, अपने उस मापदंडों पे क्या करती है? उसको परखती है कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं इससे कोई गलती तो नहीं आएगी। तो ये सब पहले जांचने परखने के बाद ही वो मार्केट में लाती है। तो समझ गए? क्राइटेरियन यानी कि मापदंड, ये सिंगुलर वर्ड हो गया, और क्राइटेरिया मापदंड यानी कि प्लूरल वर्ड हो गया। अगला है दोस्तों डेटम। डेटम यानी क्या होता है? जानी हुई बात या फिर तथ्य। अब इसका मतलब समझिए, शायद आपको ये वर्ड अभी नहीं समझ आ रहा, लेकिन इसका प्लूरल समझिए, इसीलिए मैं एक साथ दोनों को बता रहा हूं। डेटम का प्लूरल होता है डेटा। अब डेटा तो आपको पता ही ना, डाटा अलग होता है, डेटा अलग होता है। डेटा यानी कि आंकड़े, जो तथ्य आपको दिए जाते हैं। जैसे कि आप आज क्या समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आज आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई जनगणना वाले जैसे आ गए, तो जनगणना वाले जब यहाँ पे आपके शहर में या आपके घर में लोगों की जनसंख्या काउंट करते हैं, यानी जब सेंसस करते हैं, पॉपुलेशन को काउंट करते हैं कि कितने लोग आपके घर में रहते हैं, कितने लोग मोहल्ले में रहते हैं, कितने लोग पूरी आपके लोकेलिटी में रहते हैं, कितने लोग आपके पूरे शहर में रहते हैं, तो जब ये सब होता है उसको एक नोट करते जाते हैं। तो ये जो नोट करते जाते हैं यही क्या होता है? डेटा। अब एक घर का नोट करेंगे तो वो आप क्या बोलोगे? वो डेटम है, उसको क्या बोलोगे? क्योंकि एक घर का फिर डेटा नहीं कहलाएगा, वो डेटम हो जाएगा सिंगुलर वर्ड में। और जब पूरे शहर का ही मान लीजिए पूरा आंकड़ा, पूरे फैक्ट, पूरे तथ्यों को वो जान लेंगे, कितने लोग हैं, कितने 18 एज के ऊपर के हैं, कितने 18 एज के नीचे के हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बूढ़े हैं, ये सब जानकारी जब वो लोग कर लेते हैं दोस्तों, तो वो भी हमारा डेटम नहीं होता, वो हो जाता है डेटा। क्या होता है? डेटा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। चलिए अगला वर्ड है दोस्तों फार्मूला। फार्मूला यानी कि होता है सूत्र। अब ये तो आप पता है, मैथ्स में आप पढ़ते समय बहुत सारे फार्मूलों को यूज करते हैं आप। तो फार्मूला यानी कि हो गया सूत्र, बहुत सारे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब इसका प्लूरल क्या होता है दोस्तों? इसका प्लूरल होता है फार्म्यूले। क्या होता है? फार्म्यूले। FORMULAE, समझिएगा। फार्म्यूले भी होता है और फार्मूलाज भी होता है। बहुत से लोग फार्मूलाज लिखते हैं FORMULAS, तो आपकी ये भी स्पेलिंग राइट है, समझ गए? फार्मूलाज की ये भी स्पेलिंग राइट है, FORMULAS। चाहे आप फार्मूलाज बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं फार्म्यूले। फॉर्म्यूले इसका मतलब सूत्रों, बहुत सारे। अगला वर्ड है दोस्तों मेमोरेंडम। मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब क्या होता है? स्मृति पत्र। ये स्मृति पत्र क्या होता है कि जैसे कभी कोई पॉलिटिकल लीडर, जब कभी कैंडिडेट जो चुनाव में खड़ा होता है, यानी जो चुनाव लड़ रहा होता है, वो अपनी याददाश्त के लिए अपना एक मैनिफेस्टो तैयार करता है, यानी कि अपना एक मेमोरेंडम तैयार करता है, स्मृति पत्र, कहीं वो भूल ना जाए कि उसने पब्लिक से, उसने लोगों से क्या क्या वादे किए हैं। कि जैसे कभी कोई बोलता है मैं पानी ला के दे दूंगा, मैं सब्जी लाऊंगा, सब्जी नहीं लाता वो, पानी, बिजली, राशन, ये सब का अक्सर जो कैंडिडेट होते हैं, जो भी
कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव में, उम्मीदवार, वो उम्मीदवार क्या करते हैं, ये ऐसा एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, यानी वो अपना मेमोरेंडम तैयार करते हैं ताकि उनको याद रहे। कहीं ऐसा ना हो बोल दे भाई मैंने आपको बोल रहा हूँ कि 24 घंटे आपके यहाँ बिजली आएगी, और जब वो जीत गया तो आपके घर में 8 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है, तो आप उसके सामने उसका जो मेमोरेंडम इसमें बताए उसको दिखाओ, ये देखो 24 घंटे का वादा किया था, 8 घंटे नहीं आ रही बिजली। तो वो आपका मैनिफेस्टो क्या करता है, जो आपका मेमोरेंडम है वो याद दोस्तों क्या करता है, आपका स्मृति पत्र होता है, वो उसको याद दिलाता है कि हाँ मैंने लोगों से ये वादे किए थे, पूरा करना है या अपनी जेब में भरना है, ये उनका काम। ठीक है, तो मेमोरेंडम यानी कि क्या हो गया, स्मृति पत्र। और स्मृति पत्र इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मेमोरेंडा। क्या होता है, मेमोरेंडा। अब एक वादा तो करेगा नहीं कि केवल सब्जी ला के दे देंगे, पानी भी ला के देगा, वो खाना खिला के दे देगा। जब तक चुनाव नहीं होंगे ना वो आपको खिला भी देगा। चुनाव तक आपको जाने के लिए जहां पे आपका वोटिंग बूथ है, जहां पे चुनाव हो रहे हैं, जहां पे वोट डाला जाएगा, वहां तक उठा के ले जाएगा। आप बोलोगे मैं तेरे सर पे बैठ के जाऊंगा तो भी उठा के ले जाएगा, चलो भैया चलो तो वोट लेकिन हमको ही देना, वो ये बोलेगा। तो मेमोरेंडम स्मृति पत्र, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मेमोरेंडा। याद है, ओके। मेमोरेंडा यानी कि स्मृति पत्र, ये बहुत सारे प्लूरल रूप में यूज होगा। अगला है सैनिटोरियम। सैनिटोरियम क्या मतलब होता है दोस्तों, सैनिटोरियम मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पे हमारे स्वास्थ्य का वर्धन हो। वर्धन यानी कि हमारे स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हो, हमारा स्वास्थ्य जो कमजोर होता है वो सही हो जाता है। यानी ऐसा स्थान कौन सा होता है, हॉस्पिटल। वेरी गुड। अस्पताल का एक दूसरा वर्ड क्या मिल गया आपका, सैनिटोरियम। सैनिटोरियम, सैनिटोरियम यानी क्या हो गया, स्वास्थ्यवर्धक स्थान, यानी अस्पताल आप बोल सकते हो, जहां पे हमारे स्वास्थ्य का यानी हमारा इलाज होकर के हमको स्वस्थ तो करते हैं, तो वो हो जाता है सैनिटोरियम। सैनिटोरियम एक हो गया, प्लूरल क्या हो जाएगा, सैनिटोरिया। सैनिटोरिया यानी कि बहुत सारे अस्पताल, राइट। अगला वर्ड है दोस्तों फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब क्या मतलब होता है, घटना। कोई भी घटना, जैसे आप देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन भी एक क्या है, फिनोमिनन है, घटना है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सभी आपके क्या होते हैं, घटनाएं होती हैं, ये सभी फिनोमिना होते हैं। एक अगर एक की बात करेंगे तो फिनोमिना हो जाएगी, फिनोमिनन। और अगर बहुत सारी घटनाएं हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी है, फिर और कई तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो वो सब आपका कहलाएगा फिनोमिना, फिनोमिना। ठीक है, अगला वर्ड दोस्तों मीडियम। मीडियम इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। जैसे कि कहते हैं ना कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, आप हिंदी मीडियम में बात करते हो, आप यानी माध्यम, किस माध्यम में बात करते हो, आप किस भाषा में समझते हो, किस माध्यम में समझते हो। तो मीडियम यानी माध्यम, ये सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है मीडिया। मीडिया यानी कि आपका प्लूरल। अब आपके मन में मीडिया वर्ड सुनकर के एक बात आ रही होगी कि मीडिया सर आप कहीं उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है, मीडियम यानी माध्यम हो गया। अब मीडिया होती क्या आपको पता है, मीडिया दोस्तों उसको कहते हैं जो एक आम जनता, जो पब्लिक है, पब्लिक के और सरकार के बीच एक क्या कहती है, एक पुल का काम करती है। एक पब्लिक हो गई और एक सरकार हो गई, उनके बीच जो पुल का काम करेगा वो मीडिया होती है, यानी एक माध्यम। तो समझ गए माध्यम। अब ये एक माध्यम तो होता नहीं भाई, हमारा मन है हम न्यूज चैनल में, हम एक चैनल से नहीं किसी से भी बात कर सकते हैं। तो जब कभी कोई न्यूज होती है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ना सेंसेशनल न्यूज, सनसनीखेज खबर, तो जब भी कभी सनसनीखेज खबर या सेंसेशनल न्यूज आती है तो एक मीडिया वाला नहीं आता, सॉरी एक मीडियम वाला नहीं आता, एक मीडियम वाला नहीं आएगा, बहुत सारे मीडिया वाले आएंगे। तो मीडिया समझ गए, मीडियम अगर एक ही पत्रकार आता है तो वो मीडियम, और अगर बहुत सारे पत्रकार आ जाते हैं, बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं तो उसको भी मीडिया बोलेंगे, राइट। उम्मीद है आप समझ रहे हो, ध्यान से समझिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका नॉलेज भी इंप्रूवमेंट हो, वो भी बढ़े नॉलेज। तो मीडियम हो गया सिंगुलर वर्ड, मीडियम मतलब माध्यम, एक माध्यम, और मीडिया यानी कि ये भी माध्यम होता है लेकिन ये प्लूरल में यूज किया जाता है। अगला वर्ड है दोस्तों रेडियस। रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब आपको त्रिज्या पता ही है ना, त्रिज्या क्या होती है, एक वृत्त जो होता है, सर्कल अगर हम बना देते हैं तो उसके केंद्र से लेकर के, सेंटर से लेकर के यहाँ परिधि, यानी ये हो गया आपका वृत्त का कोई बिंदु, ठीक है, इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, आर से प्रदर्शित करते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो ये होता है रेडियस यानी त्रिज्या।
ठीक है, केंद्र से लेकर के वृत्त की परिधि तक की दूरी को, उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये हो गई त्रिज्या। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बहुत से लोग रेडियस का प्लूरल फॉर्म में कंफ्यूजन हो जाता है। तो रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। रेडियाई, एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है धुरी और अक्ष, यानी धुरी बोलो या फिर अक्ष बोलो। अब जैसे ये अक्ष क्या होता है, तो अक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे हमारी धरती है, पृथ्वी, ठीक है, ये हमारी क्या है, अर्थ। तो अर्थ क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी धरती क्या कर रही है, हमारी अर्थ अपने अक्ष पर, जैसे मान लीजिए ये पूरा एक अक्ष है, तो अपने अक्ष पर क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, गोल गोल पूरा घूम रही है, यानी ये अपने, ये उसका पूरा एक एक्सिस हो गया, काल्पनिक हम मान रहे हैं इसको। तो ये क्या कर रही है, इसको ऐसे करके ये अपना घूम रही है पूरा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अक्ष, एक्सिस। और एक्सिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, एक्सेस। क्या होता है, एक्सेस। अगला वर्ड दोस्तों एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, विश्लेषण करना, ठीक है। विश्लेषण का मतलब, जरा विश्लेषण का मतलब समझिए। विश्लेषण का मतलब होता है किसी बात को ध्यान से पूरा समझ करके उसको समझना, नहीं समझे, किसी भी चीज को समझ करके समझना, ठीक है। एक कहावत है, समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अब आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है कि जो मैंने अभी एक ये दोहा बोला है, जो स्टेटमेंट बोला है, इसमें कौन सा अलंकार है, वो आप लिख के नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में, आप अपना फीडबैक दीजिए, तभी तो मैं जानूंगा कि आप समझ भी रहे हो, समझ को समझ करके समझ रहे हो। आगे आते हैं। तो एनालिसिस मतलब होता है दोस्तों विश्लेषण करना। जैसे हम आपको ये चीज सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा रहे हैं, तो ये मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हाँ तुरंत पढ़ाने को तो 10 मिनट में पूरा वीडियो कंप्लीट, लेकिन आपको सिखा करके एक एक चीज को, एक एक वर्ड को आपको क्या कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ, ताकि उसका आप उसको भूलो नहीं, वो उसका एसेंस क्या है, उसका सार क्या है, वो पूरा आपको लर्न हो जाए। तो देखिए दोस्तों, एनालिसिस यानी विश्लेषण, और इसका प्लूरल क्या होता है आपका, एनालिसिस। एनालिसिस, 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 ओके। अगला है बेसिस। बेसिस यानी कि आधार। बेसिस यानी क्या होता है, आधार। आधार कार्ड नहीं, कितने महान हो तुम लोग यार, आधार कार्ड बना लिए। बेसिस यानी कि आधार। आधार नहीं, फाउंडेशन यार, समझो तो फाउंडेशन हो गया ना, जो नींव पूरा समझ लो वो, तो आधार। और इसका प्लूरल क्या होता है, बेसिस। क्या होता है, बेसिस। बेसिस यानी कि हो गया आधार, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। अगला है क्रिसिस। क्रिसिस यानी संकट, क्राइसिस। इसको कुछ लोग क्राइसिस भी बोलते हैं, तो आप क्राइसिस ही बोल सकते हैं। क्राइसिस यानी संकट, और क्राइसिस का प्लूरल क्या होता है, क्राइसिस। थोड़ा देर तक बोलना पड़ता है, क्राइसिस, क्राइसिस यानी संकटों, बहुत सारी मुसीबतें आ जाए तो उसको क्राइसिस बोलेंगे, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, ओएसिस। ओएसिस यानी होता है नखलिस्तान। ये नखलिस्तान क्या होता है, नया वर्ड मिल गया। नखलिस्तान क्या होता है आपको पता है, चलिए हम बताते हैं। नखलिस्तान का मतलब होता है दोस्तों कि ओएसिस, पहले इंग्लिश में बोलते हैं ओएसिस। नखलिस्तान उसको बोलते हैं जैसे कभी समुद्र के पास आप जाओ, सॉरी समुद्र नहीं, रेगिस्तान में, क्षमा चाहता हूं, कि ओएसिस मतलब होता है नखलिस्तान। जब आप रेगिस्तान में जाइए, जहां चारों तरफ बालू ही बालू हो, और उस रेगिस्तान में जहां कहीं भी हरियाली या फिर हरे पेड़ पौधे आपको दिख जाते हैं, तो उस जगह को ही हम लोग नखलिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नखलिस्तान। यानी कि रेगिस्तान में जहां कहीं भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, उस क्षेत्र को, उस जगह को नखलिस्तान बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया ओएसिस यानी नखलिस्तान। और हाँ, कुछ लोग उसको मरुद्यान भी बोलते हैं, बिल्कुल आपने सही पहचाना, इसको कुछ लोग मरुद्यान भी बोलते हैं, मरुद्यान। तो याद रखना, चाहे नखलिस्तान हो या मरुद्यान, दोनों बात एक ही है, ठीक है। नखलिस्तान मरुद्यान एक ही है। तो इसको ओएसिस बोलते हैं, ओएसिस, 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 ओएसिस। अगला वर्ड है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग का निर्णय करना। अब जब हम कभी अपनी बॉडी को चेकअप करवाने जाते हैं, सिटी स्कैन करवाते हैं, तो या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या फिर एमआरआई स्कैन करवाते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये सभी हमारी बॉडी को डायग्नोसिस करते, डायग्नोज करते हैं, यानी रोगों का पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी कहाँ पे है, ठीक है। तो रोगों का पता लगाना और निर्णय करना कि हाँ भाई ये बीमारी है आपको या नहीं, उस बात को बताना, इसी को बोलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का प्लूरल होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस भी कुछ लोग बोल देते हैं, तो डायग्नोसिस या डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस,
ओके। अगला है प्लेट्यू। प्लेट्यू यानी होता है पठार। पठार तो आपको पता ही होगा। पठार का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कभी पहाड़ या पर्वत जो होते हैं, पर्वत आपको समझ में आया? इधर इधर देख लीजिए, इधर मैं समझा देता हूँ। पर्वत क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि कभी आपके पास ऐसे ये वाली जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो आपके मैदानी इलाकों से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, उठे हुए होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पर्वत यानी माउंटेन्स। क्या बोलते हैं इनको? पर्वत, या फिर आप इनको माउंटेन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गए हमारे पर्वत। लेकिन दोस्तों पर्वत में और पहाड़ में अंतर क्या है फिर? तो पर्वत और पहाड़ तो एक ही होता है, लेकिन पठार क्या होता है? तो पठार इसको बोलते हैं जैसे कभी आपका हिमालय में देखो यहाँ पे ये पीक बनी होती है, नहीं चोटी टाइप ऐसा बना होता है। तो दोस्तों अगर ये चोटी हट जाए, यानी आप इसमें बिल्कुल इसको इस तरह कर दें, अगर ऐसे करके ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना दिख जाए आपको, टेबल लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही समझ में पहचाना। टेबल लाइक स्ट्रक्चर जब आपको दिख जाए, यानी आपको ऐसा लगे यहाँ पे कोई मेज जैसे रखी है, यानी कि ढलान तो है, ढलान के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ फ्लैट यानी समतल जमीन भी दिखाई दे जाए। कैसी जमीन? समतल, प्लेन जमीन थोड़ी सी दिखाई दे जाए, और यहाँ पे ढलान यानी जो आपका स्लोप है वो भी रहे, स्लोप के साथ साथ समतल मैदान रहे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। फिर उसको पर्वत नहीं बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू। क्या बोलेंगे? PLATEAU, प्लेट्यू। ठीक है, इसी को हम लोग पहाड़ बोलेंगे, पहाड़। ठीक है, तो ये हो गया प्लेट्यू। प्लेट्यू का प्लूरल क्या होता है? प्लेट्यूक्स। फोकस का मतलब होता है किरणों का केंद्र। जैसे बहुत सारी किरणें यहाँ ऐसे आकर के एक ही जगह पे कहीं आती हुई लग रही हैं, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? फोकस। जैसे अब आप देख सकते हैं जो मेरा स्टूडियो है, यहाँ पे सभी लाइटों का फोकस मैंने बोर्ड की तरफ किया। फोकस यानी क्या होगा? सभी लाइटों का केंद्र बिंदु। एक लाइट इधर लगी, इधर से केंद्र बिंदु इधर, एक लाइट इधर है, एक लाइट इधर है, तो इस तरीके से सभी का केंद्र बिंदु क्या है मेरा? बोर्ड की तरफ। तो ये हो गया आपका फोकस, यानी किरणों का समागम स्थल, केंद्र बिंदु। और फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोकसेस भी होता है या फिर फोकी भी होता है। फोकसेस, फोकी। अगला है सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है। ठीक है, तो वो होता है पाठ्यक्रम, और इसको सिलेबी बोलेंगे, सिलेबी या फिर सिलेबसेस। अगला है जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली। कोई इंसान प्रतिभाशाली होता है, कोई बच्चा होता है, उसको बोलते हैं जीनियस है, कोई बच्चा मैथ का कैलकुलेशन आसानी से कर ले, बोलेंगे बड़ा जीनियस है। तो जीनियस यानी प्रतिभाशाली, और इसको जेनी भी बोलते हैं, जेनी या जेनाई या फिर जीनियस ईएस लगा के भी प्लूरल बना देते हैं आजकल लोग, जिनको नहीं पता होता, बाकी स्पेशल होता है जेनाई। अगला है मैडम को बोलते हैं हिंदी में श्रीमती या महोदया। अब आप ये बताइए कितने बच्चों को मैडम का हिंदी में मतलब नहीं पता था कि मैडम को श्रीमती या महोदया बोलते हैं? जिनको नहीं पता था कमेंट में लिख करके बताइए सर आई डोंट नो या आई डिडंट नो। मैं अभी तक नहीं जानता था, लेकिन अब तो जान गया हूं ना, तो आप लिखेंगे आई डिडंट नो, यानी मैं नहीं जानता था बट नाउ आई केम टू नो। ओके, तो मैडम, श्रीमती या महोदया, और इसको हम क्या बोलते हैं? मिस डैम्स। क्या बोलेंगे? मिस डैम्स। मैडम, महोदया यानी एक व्यक्ति और बहुत सारी मैडमें हैं, तो उसको हम लोग मिस डैम्स बोलेंगे, मिस डैम्स। अगला वर्ड है क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम का मतलब होता है दाह संस्कार स्थल। जहां पर दाह संस्कार स्थल क्या होता है? जहां पर डेड बॉडी को जलाया या दफनाया जाता है, वो दाह संस्कार स्थल कहलाता है। अंतिम संस्कार पूरा जहां पे होता है, और इसको प्लूरल में क्या बोलते हैं? क्रेमेटोरिया। पहला क्या है? क्रेमेटोरियम, और अगला है क्रेमेटोरिया। अगला वर्ड है मैक्सिमम का मतलब होता है दोस्तों अधिकतम, और इसका प्लूरल होता है मैक्सिमम। कुछ लोग इसको मैक्सिमम भी बोलते हैं, मैक्सिमम या मैक्सिमम दोनों सही है। मैक्सिमम या फिर मैक्सिमा। मिनिमम यानी न्यूनतम, कम से कम। अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा, और मिनिमम यानी बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम। तो न्यूनतम या मिनिमम, बहुत कम, इसका प्लूरल क्या होता है? मिनिमा। मैक्सिमम का मैक्सिमा, मिनिमम का मिनिमा। अगला वर्ड दोस्तों इंडेक्स यानी होती है सूची, या फिर इसको कुछ लोग सूचकांक भी आप बोल सकते हो, सूची या सूचकांक। इसको बोलेंगे प्लूरल में इंडिसेस। ये सूची क्या होती है? आप स्टार्टिंग में भी अपनी आपकी नोटबुक में बनी होती है ना, या कोई किताब खरीदो, किताब में उसका पाठ्यक्रम लिखा होता है, यानी कौन से पेज में कौन सा पाठ लिखा हुआ है, कौन सा टॉपिक किस पेज पे है, ये सब लिखा होता है ना पेज, कोई भी आपकी बुक की स्टार्टिंग में, तो वो आपका इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, यानी सूची, विषय सूची, पाठ्य सूची,
तो ये सब होता है आपका विषय। और अगला वर्ड है दोस्तों आपका मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि संवेग। अब ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम यानी संवेग बोलते हैं, आपने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा P इक्वल्स टू m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलेंगे? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग बोलते हैं, मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मोमेंटम। ये आपने पढ़ा है ना, हिंदी में भी मैंने बता दिया। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका प्लूरल क्या होता है? मोमेंटा। मोमेंटम यानी कि संवेग। अब संवेग को जरा आसानी से समझिए। अगर कोई कार है तो कार का वजन कुछ ना कुछ होता ही होगा। कार ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, कुछ भी, तो इनका कुछ ना कुछ वजन होता है दोस्तों। तो वजन होने के साथ यानी मास यानी एम तो आपको मालूम हो गया, द्रव्यमान कुछ होता है वजन। अब क्या होता है कि अगर ये चलने लगे, एक स्पीड हो, तो स्पीड के साथ वेलोसिटी भी हो जाएगी। तो वेलोसिटी हो और उसका जो वजन होगा, तब जो उसकी ओवरऑल जो क्वांटिटी निकल के आएगी उसी को हम लोग बोलेंगे मोमेंटम। यानी कि एक चलती हुई कार को आप क्या बोल सकते हो? चलती हुई कार में जो वेग होगा, जो उसका द्रव्यमान होगा, उनका जो गुणनफल यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने किलोमीटर पर घंटे की आवर से चल रही है वो, और कार का जो वजन रहा होगा, उनको दोनों को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई करा दो, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका मोमेंटम यानी संवेग कहलाएगा। और इसका प्लूरल क्या होता है? मोमेंटा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये क्लास समझ में आ गई होगी। और अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से समझूंगा और उस पे अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया होगा तो मैं दोबारा बनाने इस वीडियो को फिर से समझाऊंगा। उसके लिए मुझे चाहे दोबारा वीडियो बनाना पड़े, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, इसे सिखा करके जाऊंगा। कोशिश करिए, अगर पहली बार तो आप क्या करिए, एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिए। फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए, या फिर मुझे ईमेल कीजिए। आप चैनल के अबाउट में जाइएगा, चैनल पे स्टडी विद गोपी गोपाल चैनल के अबाउट में जाइएगा तो आपको उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप चाहो तो व्हाट्सएप करिए दोस्तों हमारे पास, ठीक है। और व्हाट्सएप के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, ईमेल करिए। अगर कहीं पे डाउट है तो मैं आपको आपकी पर्सनल क्वेरी को नए वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा।